हेलो दोस्तों, क्रिश इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो में आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंडिया की सबसे पवित्र लैंग्वेज जिसमें सभी के सभी ग्रंथ वेद हमारे देश के लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज को G20 के अंदर चाइना अपोज कर रहा है कि उसके ऊपर इंडिया ने थीम क्यों बनाई। दरअसल बात क्या है कि इंडिया की जो G20 की अध्यक्षता है उसके अंदर इंडिया ने इस बार थीम रखी है, वो रखी है वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन चाइना इसका टोटली अपोज कर रहा है। अब चाइना का ये काम ही है कि वो इंडिया को अपोज करता रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाइना इंडिया के अगेंस्ट खड़ा रहता ही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कश्मीर में मीटिंग हुई थी G20 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, उसमें भी चाइना नहीं गया था, चाइना ने अटेंड नहीं करी थी। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी चाइना ने आने से मना कर दिया था। और अब इंडिया की जो थीम है G20 को लेकर वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी इंडिया एज अ संस्कृत लैंग्वेज G20 के अंदर प्रमोट कर रहा है हमारी देश की भाषा को। लेकिन चाइना इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि आप किसी भी ऐसी नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेज को थीम में यूज़ नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि आप UN में यूज़ होने वाली अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश ऐसी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो थीम बनाने के लिए, लेकिन आप संस्कृत को यूज़ नहीं कर सकते। इसका हम अपोज करेंगे। ये बयान चाइना की तरफ से निकल के आ रहे हैं। अब दरअसल बात क्या है दोस्तों कि इंडिया जो है, इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है वो है हिंदी, क्योंकि 40% से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर हिंदी बोलते हैं। एशियन लैंग्वेज से ज़्यादा तो बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी तो 4th पोजीशन पे आती है, तो हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की एक पूरी तैयारी इंडिया की तरफ से चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थीम दिखा देता हूं कि जिस थीम को लेकर इतना सारा बवाल मचा पड़ा है। तो G20 की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी थीम कुछ निकल के आ रही है जहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मीनिंग होता है पूरी दुनिया एक फैमिली। संस्कृत लैंग्वेज के मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। किसी भी टाइप से आप संस्कृत लैंग्वेज के मीनिंग निकाल सकते हो, बहुत ही डीप लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से इस अक्षर, इस वर्ड के भी मीनिंग बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं। लेकिन एज आ कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो वसुदेव कुटुंबकम का मीनिंग होता है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। और इतना मुश्किल नहीं है कि दूसरे देशों के लोग इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस लैंग्वेज के डिफरेंट मीनिंग निकल जाते हैं, तो इस वजह से उनको ईजी होएगा इस लैंग्वेज को समझने में। तो एज अ प्रमोशन ये इंडिया ने नहीं ली है, क्योंकि प्रमोट तो हम हिंदी को ही कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत हमारी विजडम लैंग्वेज मानी जाती है, जिसकी वजह से इंडिया ने वसुदेव कुटुंबकम अपने G20 थीम में लिखा है। और चाइना इसका इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि इंडिया के साथ उसकी पक्की दुश्मनी। फॉर एग्जांपल, 2022 का जो G20 समिट था वो होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, जहाँ पे इंडोनेशिया ने भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन में G20 की थीम रखी थी। लेकिन अब जब इंडिया अपनी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर थीम रखा है G20 की, तो वहाँ पे चाइना अपोज कर रहा है कि आप ये थीम नहीं रख सकते, आप संस्कृत लैंग्वेज को G20 की थीम में यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे इंडिया ना तो किसी के नीचे गिरा है और ना कभी गिरेगा, और इंडिया थीम अपनी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एज आ देखा जाए जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पर्सन है, मतलब वो हर चीज़ का जवाब ईंट या पत्थर से देते हैं। तो अब देखना ये है कि इंडिया के ऊपर इसका क्या रिएक्शन रहता है, क्या इंडिया अपनी थीम को चेंज करेगा G20 की या नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।